और चलिए बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां पर उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, अगले 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन का ये बड़ा फैसला। श्रद्धालुओं को ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग में रोकने के निर्देश। सोनप्रयाग, विकासनगर में रोके गए तीर्थयात्री। खराब मौसम को लेकर रोके गए हैं तीर्थयात्री। तीर्थयात्रियों से खास सावधानी बरतने की अपील। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन सजग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दे दी गई है। कहीं पर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी अगर बात करें पूरे उत्तराखंड के, तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जारी किया गया है। और साथ ही सोनप्रयाग, विकासनगर में अब तीर्थयात्री रोके गए हैं। खराब मौसम को लेकर ये तीर्थयात्री यहाँ पर रोके गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तीर्थयात्रियों से खास सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, 24 घंटे के लिए फिलहाल ये रोक लगाई गई, अस्थायी रोक है, और ऐसे में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है, तस्वीर किस तरीके से? जी बिल्कुल, जो मौसम भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं साधन प्रशासन की ओर से चारधाम यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि कुछ दिक्कतें श्रद्धालुओं को दिक्कतें, क्योंकि श्रद्धालु अपने गंतव्य पर लगातार चल रहे हैं, उनको लेकर कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है कि जो जहाँ पे जो श्रद्धालु जहाँ भी हैं, उनको वहीं सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है, और जिससे कहीं ना कहीं किसी प्रकार की घटना न घटे। और जो श्रद्धालु चार धामों में पहुंच गए हैं, उनको चार धामों में ही सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। साधन प्रशासन की टीम लगातार डेंजर पॉइंटों पर मौजूद है। वो उन श्रद्धालुओं से, तमाम श्रद्धालुओं और आम जनों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित स्थान पर रुके रहें और जब मौसम के पूर्वानुमान की बात यात्रा करें। प्रवीण, देखिए, मौसम खराब होगा मानसून में, ये प्रशासन पहले से ही जानता था, इसलिए चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई थी, जिसमें जो यात्री हैं उनके आवास को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं और उनके रहने को लेकर व्यवस्थाएं। इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, यात्रियों को कहाँ पर रोका गया है, क्या प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है, या फिर अपनी जेब खर्च से यात्रियों को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है? और जी बिल्कुल, मानसूनी सीजन आने से पहले ही साधन प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, जिसको लेकर अभी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। वहाँ पे साधन प्रशासन की ओर से तमाम यात्रियों को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, रुकने की जो जीवन के वो है, उनको वहाँ पे श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। और जो अगर बात करें धाम में जो श्रद्धालु रोके गए हैं, उनको लेकर उनके लिए वहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े। अब ऐसे में जो टोकन व्यवस्था को लेकर हम बात करें, क्योंकि इस बार टोकन के जरिए, या फिर बात करें जो पास बनाए गए थे, या फिर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी उसके जरिए दर्शन यहाँ पर हो रहे थे, ऐसे में जिन लोगों के बाद में नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या उन्हें भी अब देरी से आना होगा उत्तराखंड? जी बिल्कुल, अभी क्योंकि मौसम का अलर्ट है, और कहीं ना कहीं जैसे मानसून सीजन शुरू होते ही अगर केदारधाम की बात करें, तो वहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है। और जो श्रद्धालु शुरुआत में जहाँ केदारधाम में 24-25 श्रद्धालु दिन के दर्शन कर रहे थे, अब वो संख्या लगातार कम हो रही है और दिन पर दिन कम हो रही है। कल की बात करें तो वहाँ पे 9,000 अपने कम रसीद आते हैं, लोग कम आते हैं, तो उसको लेकर भी और सदन की और दिखाई जा रही है कि सवालों कम आएंगे, और जिनके नंबर जो रिजर्व हो चुके हैं, वो जो सवाल आएंगे उनको थोड़ा समय देते हुए ही दर्शन कराया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया प्रवीण, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।